इंडिया में हर 10 में से 7 लोगों को ये पाया जाता है और जो लोग इसमें आते हैं वो सिर्फ कोई एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के लोग नहीं होते, वो लोग होते हैं हर उस एज ग्रुप के, जिसमें छोटे, बड़े, बच्चे, यंग और एडल्ट सब कोई इसमें आता है। और अगर हमारा लिवर खराब हो तो सबसे पहले जो हमारे माइंड में पिक्चर आती है वो होती है एक अल्कोहल की। जी हाँ, सबसे पहले जो अगर हम लिवर की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे दिमाग में पिक्चर आती है वो आती है एक अल्कोहल की, यानी कि शराब की, जो कि मोस्ट ऑफ द लोगों में आपने सुना होगा कि लिवर खराब हो गया शराब पीने से। लेकिन यहाँ मामला सिर्फ शराब का नहीं है, क्योंकि जिस चीज़ की मैं बात कर रही हूँ वो लिवर का एक ऐसा डिसऑर्डर या फिर एक ऐसी लाइफ़स्टाइल है जो ना सिर्फ़ आपको सिर्फ़ अल्कोहल से इफ़ेक्ट करती है, बाकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वज़ह से वो आपके लिवर को इफ़ेक्ट करती है। लेकिन आज मैं यहाँ लिवर के जिस डिसऑर्डर या जिस लाइफ़स्टाइल की मैं बात करने वाली हूँ, उसका अल्कोहल से ना के बराबर लेना-देना है। और अगर इसको जल्द से जल्द कंट्रोल में नहीं लाया गया, तो ख़ासकर कि जो हमारे छोटे बच्चे हैं, जो हमारी अपकमिंग जनरेशन है, 4 से 5 साल तक के बच्चे भी इसके शिकार हो सकते हैं और आगे-आगे बढ़ती उम्र के बच्चे, लोग, बूढ़े, एडल्ट सब लोग इसका शिकार धीरे-धीरे होते जा रहे हैं। तो अगर आपके घर में भी इस एज ग्रुप के लोग हैं, तो जल्दी से इस वीडियो को सेव कर लो और शेयर कर दो उन लोगों को, ताकि उन लोगों की आप हेल्प कर सकें अपनी इस लाइफ़स्टाइल को या इस डिसऑर्डर को क्योर करने में। तो आज मैं बात कर रही हूँ NAFLD, यानी कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, जिसका हाल ही में मेडिकल साइंस ने नाम चेंज करा। नया नाम मेडिकल साइंस ने इसका रखा है, उसको सुनकर आपको लगेगा कि ये सिर्फ़ एक लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर नहीं, बल्कि आने वाले समय में एक खतरनाक बीमारी का नाम हो सकता है। लेकिन सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि अगर आपको समय रहते ये पता लग जाए, तो आप इसको ईज़िली रिवर्स कर सकते हैं घर बैठे। सिर्फ़ एक घर बैठे अच्छे लाइफ़स्टाइल से, अच्छे ईटिंग से आप इसको घर बैठे बहुत ही आराम तरीके से सही कर सकते हैं। जो नाम मेडिकल साइंस ने नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ का चेंज करके रखा है, वो है मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड विद लिवर डिजीज़ेज़, यानी कि मेटाबॉलिज़्म को ख़ास करके इंडिकेट किया गया है, क्योंकि मेटाबॉलिज़्म जब ख़राब हो जाता है या स्लो डाउन हो जाता है, तो वो आपके लिवर को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी क्या इसके कॉज़ेज़ रहते हैं, किस कारणों की वजह से, क्या साइन और सिम्पटम रहते हैं जिसकी वजह से ये होता है। और कैसे हम इसको क्योर कर सकते हैं थ्रू मेडिकेशन और डाइट, किस तरीके से हम इसको जल्दी से जल्दी रिवर्स कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसके क्या मेन कारण हैं जिसकी वजह से ये होता है। तो इसका मेन कारण है जब आपका लीवर एक्सेस अमाउंट में अपने लीवर में फैट स्टोर कर लेता है, तो ये हमारा फैटी लीवर होने लग जाता है। एंड नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग जो इसमें पाए जाते हैं वो अल्कोहल नहीं लेते, ये बिना अल्कोहल लिए भी हो जाता है। रीज़न, जब आपका बहुत ज़्यादा फैट स्टोर हो जाता है लीवर में और आपका वेट जो है वो बहुत ज़्यादा ओवरवेट या ओबेसिटी हो जाती है, आपको मोटापा आपका बढ़ता जा रहा है। और तीसरा कारण होता है जब आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं या आपको टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाती है और इसके साथ-साथ आपको हाई कोलेस्ट्रॉल या हाई बीपी की प्रॉब्लम भी आती है। और अब मैं बात करूँगी कुछ ऐसे साइन एंड सिम्पटम की जो आप अपने घर में ईज़िली पहचान सकते हैं और अपने आस-पास भी पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी एक्सट्रीम फटीग की, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है, आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फ़ील होती है। तीसरा रीज़न हो सकता है जो आपका सीधे हाथ की तरफ ऊपरी हिस्सा होता है पेट का, उस तरफ आपको दर्द हो सकता है, क्योंकि उस तरफ आपका जो लिवर है वो सिचुएटेड होता है। नेक्स्ट रीज़न आपका इसमें जो रहता है वो ये है कि जो आपको स्टूल पास होता है, जो आप सुबह-सुबह वॉशरूम यूज़ करते हैं, स्टूल पास होता है आपको, तो उस टाइम पे आपको पेन हो सकता है। आपका जो यूरिन है वो बहुत ही ज़्यादा डार्क कलर का हो सकता है। सबसे आखिरी और सबसे कॉमन जो साइन दिखता है वो ये होता है कि मेंस में ब्रेस्ट का एनलार्ज हो जाना, यानी कि जो मेंस की जो छातियाँ हैं जिसे हम चेस्ट कहते हैं उनका बड़ा हो जाना।
अब मैं बात करूँगी कि कैसे आप अपनी इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें जो आप अपनी डाइट में से रिमूव कर सकते हैं और इज़िली इस चीज़ को क्योर कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो मैं बात करने वाली हूँ वो है कि आपको अपनी डाइट में से किन-किन चीज़ों को कंप्लीट तरीके से हटाना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँगी तो आपको अपनी डाइट में से जितने भी आपके शुगरी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी आपकी शुगर से रिलेटेड चीज़ें हैं, बिस्किट्स, नमकीन, है ना? जितनी भी आपकी चाय है, मीठी चाय जिन जो लोग बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, कॉफ़ी मीठी पीते हैं, वो सब आपको अपनी डाइट में से हटाना होगा। सेकेंडली मैं बात करूँगी अल्कोहल अगर आप लेते हैं तो आपको उसको बिल्कुल अवॉइड कर देना चाहिए, स्मोकिंग आपको बिल्कुल अवॉइड कर देनी चाहिए। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो वो है रिफाइंड कार्ब्स जो हम लोग ब्रेड, मैदा, पेस्ट्रीज़ ये सब पिज़्ज़ाज़ वगैरह खाते हैं, इन सबको आपको कंप्लीटली अपनी डाइट में से रिमूव करना है। फिफ्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो वो है पैक्ड फूड। जितने भी हमारे पैक्ड फूड होते हैं, ये सब हमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान करते हैं और ये खास करके रीज़न बनते हैं फैट स्टोर करने का लीवर में। तो इन सब को भी आपको अपनी डाइट में से कंप्लीटली रिमूव कर देना है। और अब जो मैं बात करने वाली हूँ वो है उन चीज़ों की जिनका सेवन करके आप अपने फैटी लिवर को ईज़िली घर बैठे क्योर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जो बात करूँगी वो है ब्लैक कॉफ़ी की। अगर आप अपनी दिन की शुरुआत ब्लैक कॉफ़ी से करते हैं विदाउट शुगर, विदाउट मिल्क, तो ये आपके लिवर को रिवर्स करने में एक रामबाण उपाय हो सकती है। तो लिवर को अगर आपको ठीक करना है तो आपको ब्लैक कॉफ़ी का सेवन रोज़ ज़रूर करना है। दूसरी मैं बात करूँगी कि आपको अपनी डाइट में प्रोटीन की चीज़ें ज़्यादा इंक्लूड करनी है, यानी कि अंडा, दूध, दही, पनीर जो भी चीज़ें होती हैं वो सब आपको अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करनी है। थर्ड चीज़ की मैं बात करूँगी वो है फाइबर। जी हाँ, जितनी भी चीज़ों से फाइबर जो मिलता है, सलाद जिसे हम कहते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सब्जियाँ जो हैं वो अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। फोर्थ चीज़ की जो मैं बात करूँगी वो ये है कि आपको वाटर इंटेक 3 टू 4 लीटर रोज़ाना का करना है। क्योंकि जब हम फाइबर का इंटेक करते हैं तो उसके लिए हमें वाटर इंटेक की ज़रूरत ख़ास कर की होती है और लिवर आपका जब भी ठीक होगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर का इंटेक करेंगे। एंड लास्टली अगर मैं बात करूँ तो फिजिकल एक्टिविटी की, आपको रोज़ाना कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करनी है। चाहे तो आप योगा कर सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं, आप जिम कर सकते हैं, अगर आप जिम करते हैं तो जिम कर सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट 40 टू 45 मिनट्स आपको अपनी बॉडी को फिजिकली एक्टिव ज़रूर रखना है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें उन लोगों को जिनकी आप हेल्प कर सकें इस वीडियो के माध्यम से उनका फैटी लीवर क्योर करने में।